हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सब जानते हैं साड़ी की खूबसूरती उसके बॉर्डर पे डिपेंड करती है और ज्वेलरी जो हम पहनते हैं उस पे जो मैचिंग लगाते हैं वो बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। अगर हम साड़ी की बॉर्डर के अकॉर्डिंग और उस पे कुछ वर्क हैं अगर साड़ी पे उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी अगर हम ट्राई करते हैं तो खिचड़ी नहीं बनती है। अगर हम बेस के कलर को चुन करके अगर वही कलर की ज्वेलरी पहन लेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। आई थिंक ये हम सब जानते हैं। तो चलिए, आज की मेरी ये वीडियो है आपकी जो मैचिंग ज्वेलरी किस तरीके से करें हम साड़ी पे, इसको मैं और भी आसान कर दूंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्या मालूम आपको इसमें कुछ डिफरेंट सुनने को मिल जाए। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। जब हम गोल्ड बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं, स्पेशली सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, साउथ इंडियन सिल्क साड़ी, पैठानी साड़ी और बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जिनकी बॉर्डर गोल्ड कलर की होती है, उनमें ज्वेलरी पेयर करना बहुत इजी हो जाता है। मैं इस पे खास कर क्या करती हूँ कि अगर मेरी इन तरीके की साड़ियाँ हैं और उसकी बॉर्डर अगर गोल्ड है तो मैं इसमें टेम्पल ज्वेलरी खास करके पेयर करती हूँ, क्योंकि इजी हो जाता है। और जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं इन सब पे टेम्पल ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। दूसरी पॉइंट क्या है जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि इन सब साड़ियों में आपकी बॉर्डर ज़रूरी नहीं कि गोल्ड कलर की हो, बहुत सारी डिफरेंट कलर भी हो सकती है। तो इनमें आप बॉर्डर को मैच करके अपनी ज्वेलरी ट्राई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड है, साड़ी सिल्क है, बनारसी है और बॉर्डर अगर दूसरे कलर का है तो आप उसमें टेम्पल ज्वेलरी ही पहने। आप उसमें उस कलर की भी ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं जो आपके बॉर्डर में दी गई है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी साड़ी प्लेन है, ये मैं किसी भी साड़ी की बात कर रही हूँ, खास करके सिल्क की, साउथ सिल्क की बात नहीं कर रही, किसी भी प्लेन साड़ी की, ओवरऑल साड़ी को आप चूज़ कर लो, उसमें से कोई भी साड़ी आप पेयर कर रहे हो वो प्लेन है तो उसमें आप छोटे छोटे एक्सेसरीज़ भी ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि ब्रोच ट्राई कर सकती हैं, जो यहाँ पे लगाने वाले ब्रोच, बहुत तरीके के ब्रोच आते हैं जो साड़ी पिन होते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। जो कोची के पास जो पिन लगाते हैं आप उनको एज अ ब्रोच ट्राई कर सकती हैं। बहुत प्यारे प्यारे कमरबंद आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। जो मैंने आपको कुछ वीडियोस में भी दिखाए हैं, जो चेन वाले कमरबंद आते हैं जो मल्टीपर्पज़ यूज़ किए जा सकते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकती हैं। बेल्ट आजकल बहुत फैशन में है, आप उनको बेल्ट में भी ट्राई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका लेदर का बेल्ट हो या फिर और भी मटेरियल का बेल्ट हो, आप उसमें बहुत सारे ऑक्सीडाइज्ड बेल्ट आते हैं, ज्वेलरी वाले बेल्ट आते हैं, बहुत सारे मटेरियल के बेल्ट आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। की रिंग जो छल्ला वगैरह होता है आप उसको ट्राई कर सकती हैं। अगर आपके पास चांदी के अगर साइड वाले की रिंग, मतलब छल्ले क्या बोलते हैं उनको, मैं भी नहीं जानती हूँ, वो साइड में जो सिंपल से जो आते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकती हैं। कमरबंद जो चांदी वाले आते हैं उनको भी ट्राई कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप प्लेन साड़ी पे ट्राई करेंगी, चाहे वो सिल्क की हो, बनारसी हो, कॉटन हो या कोई भी साड़ी हो, जॉर्जेट की हो, शिफॉन की हो, बहुत ही आपका उसमें एलिगेंट लुक आएगा और आपको एकदम भी ऐसा नहीं लगेगा कि साड़ी आपका प्लेन है और फालतू सा लुक आ रहा है। आप इन चीज़ों को अपनी प्लेन साड़ी पे ज़रूर ट्राई। हम लोग जब कहीं जाने के लिए खुद को ड्रेसअप करते हैं, कोई भी तरीके की ड्रेस हो, उसमें ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा साड़ी भी बहुत सारा हेवी हो गया, ज्वेलरी पहन लिया उसमें हेवी हेवी सा, ब्लाउज़ हेवी है, बालों में कुछ ज़्यादा ही गजरा लगा लिया, एक्सेसरीज़ लगा लिया, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहन ली, एकदम ऐसा भी नहीं करना है। कोई भी ओकेज़न हो, हैवी ओकेज़न हो, लाइट ओकेज़न हो या फिर घर के छोटे मोटे त्यौहार हो, इनमें इन सारी चीज़ों में आपको ख़ास ध्यान रखना है जब भी आप ड्रेसअप होती हैं। अगर आपका साड़ी हैवी है तो ब्लाउज़ कोशिश करिए आपका लाइट हो, उसमें वर्क जितनी कम से कम हो, प्लेन हो तो भी चलेगा। तो उसमें खास करके आप ज्वेलरी हैवी ट्राई कर सकती हैं, ईयरिंग ट्राई कर सकती हैं, फेस्टिवल है तो मांग टीका ट्राई कर सकती हैं। अगर आपकी ब्लाउज़ हैवी है और साड़ी लाइट है तो उसमें आप कोशिश करिए कि गला को खाली रखने का, कुछ भी पहनने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक चेन, मंगलसूत्र वगैरह डाल सकती हैं, मैरिड हैं तो, नहीं तो सिंपल पर्ल भी डाल सकती हैं, चेन्स वगैरह डाल सकती हैं, ईयरिंग रख सकती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा ओकेजन है तो मांग टीका वगैरह ट्राई कर सकती हैं। अगर आपने हैवी साड़ी पहन रखी है, गले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा सा ईयरिंग डाला हुआ है, तो आप उसमें अपने बालों में भी कुछ एक्सेसरीज़ ट्राई कर सकती हैं, गजरा लगा सकती हैं। छोटे छोटे पिन्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वर्क वाले क्लिप्स वगैरह आते हैं, हेयर एक्सेसरीज़ बहुत सारे आजकल मार्केट में है, ऑनलाइन है, आप उनको ट्राई कर सकती हैं। साथ ही अगर आपने हेवी साड़ी पहना है तो आप कोशिश करिए हेवी चूड़ियाँ ना पहनने की।
उसमें आप सिर्फ कड़ा सिंपल सा डाल सकती हैं, बहुत ही प्रिटी सा खूबसूरत सा लुक आएगा। अगर आपका साड़ी खुद में एक स्टेटमेंट साड़ी है, ब्लाउज़ खुद में एक स्टेटमेंट सा लुक, ओवरऑल ये लुक क्रिएट कर रहा है, एक स्टेटमेंट फैब्रिक आपका है, तो इसमें कोशिश करिए कि आप ज्वेलरी को एकदम से एकदम स्किप करने का, साड़ी को खिलने दीजिए। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने एकदम डिज़ाइनर से स्टेटमेंट सा साड़ी ब्लाउज़ दोनों पेयर कर लिया है, अब उसमें एक डिज़ाइनर सा नेकलेस भी कुछ ना कुछ ऐड करना ज़बरदस्ती है क्या, एकदम ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप उसमें सिंपल सी एक चेन डाल सकती हैं, नेक के अकॉर्डिंग ईयरिंग डाल सकती हैं, ऑब्वियसली वो भी नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हेयर में एक्सेसरीज़ ट्राई कर सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया पिन्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, गजरा, आप ये सब ट्राई कर सकती हैं। हाथों को बिल्कुल भी हैवी लोड ना दें, उसमें भी कंगन वगैरह सिंगल पीस वाले ट्राई कर सकती हैं। उसमें आपकी हर एक चीज़ को जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा और बैलेंस होगी। सबसे बड़ी बात है बैलेंस करना इन सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टॉप टू डाउन फुल एकदम भरी पड़ी हैं आप ज्वेलरी से, भारी भारी कपड़ों से, तो एकदम से आपका लुक एकदम ज़ीरो हो जाएगा, वो खिचड़ी पकेगी और आप चलती फिरती एकदम मेकअप का दुकान ज्वेलरी शॉप लगेंगी ना। अब आप पूछोगे कि अगर हमारी साड़ियों में या तो 2 कलर की साड़ियाँ हैं या फिर कुछ मल्टी वर्क वाली कलर वाली साड़ियाँ हैं, बहुत सारी साड़ियाँ जिसमें 2-3 कलर मैच किए हुए रहते हैं, तो उसमें किस टाइप की ज्वेलरी पहने, वो डिपेंड करता है आपकी साड़ी की क्वालिटी पे। अगर आपकी साड़ी बहुत ही पतली क्वालिटी की है तो उसमें आप डेफिनेटली ऑक्सीडाइज जा सकती हैं। अगर आपका कैजुअल ओकेजन है, गेट टुगेदर है, इसमें आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ईजी तरीके से पहन सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका नेक का वर्क डिज़ाइन कैसा, उसमें चोकर और लॉन्ग नेकलेस आप ट्राई कर सकती हैं। टोटली डिपेंड करता है फैब्रिक पे। लेकिन अगर आप फिर भी उसमें कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं कि मुझे ऑक्सीडाइज ट्राई नहीं करनी है, तो आप उसमें जो साड़ी में जो कलर्स है बहुत सारे, 2-3 जितने भी कलर्स हैं, उसमें सबसे जो कम कलर दिख रहे हैं ना, उस कलर की ज्वेलरी आप ट्राई कर सकती हैं, जो कैजुअल डेज़ वाले जो ज्वेलरी आते हैं, या फिर कुंदन में, पोल्की में बहुत सारी ज्वेलरी आते हैं, आप उनमें कलर्स में भी ट्राई कर सकती हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से अगर आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है जो कलर, जैसे कि एक साड़ी है, मैं बेस कलर वाइट लेती हूँ, वाइट कलर की साड़ी है, उसमें 3-4 कलर दिए हुए हैं और ब्लू कलर उसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगी कि ब्लू कलर वाली नेकलेस ट्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों से बचें, क्योंकि जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा कलर, आप उसी कलर की ज्वेलरी पहन लेगी ना, तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा लेटर बॉक्स है ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, अजीब सा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा कम से कम कलर जो यूज़ हुआ है उसको आप ज्वेलरी के अकॉर्डिंग, साड़ी के अकॉर्डिंग ज्वेलरी आप ट्राई कर सकते। अगर हमारी साड़ी 2 कलर की है, जैसे कि ऊपर में ब्लू है और नीचे में ग्रीन है, तो उस पे हम ब्लाउज़ किस तरीके की स्टिच कराएंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि धीरे धीरे कैसे हम ज्वेलरी पर पहुँचे। ब्लू है और ग्रीन है हमारा नीचे, तो ब्लू कलर की, अगर ऊपर में ब्लू है, जो शोल्डर पे आप पिन कर रहे हैं उस कलर का ब्लाउज़ आप मैच करके स्टिच करा सकती हैं, रेडीमेड ले सकती हैं। लेकिन जब इस साड़ियों पे ज्वेलरी की बात आती है, तो इन पे आप ज्वेलरी भी ब्लू कलर की मत लीजिए। जो आपका नीचे में जो कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, उस कलर का ज्वेलरी आप इसमें पहन सकती हैं, क्योंकि ज्वेलरी में और साड़ी का जो कलर है ना, या फिर कोई भी चीज़ जब 2 कलर के बीच में गैपिंग रहती है ना, तो खूबसूरती समझ में आती है, अच्छी लगती है, और हम समझ पाते हैं कि हमने ये नेकलेस पहना है, हमने ये साड़ी पहनी है, और देखने वालों को अच्छी भी लगती है। अगर हम यहाँ पर ब्लू कलर का शोल्डर पे साड़ी भी पिन कर रहे हैं, ब्लू कलर का ब्लाउज़ भी पेयर कर रहे हैं, और साथ में ब्लू कलर की मैचिंग हम नेकलेस वगैरह भी पहन ले रहे हैं, तो ओवरऑल खिचड़ी लगेगी और आपका कोई भी साड़ी नहीं दिखने वाला है, ज्वेलरी वगैरह तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो खासकर बैलेंस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान। अब हम जान लेते हैं कि लॉन्ग नेकलेस हम कब पहने, किस तरीके की साड़ी ड्रेपिंग पे पहने। जब हम साड़ी प्लीट करते हैं शोल्डर पे, टोटली प्लीट करते हैं, तो भी आप लॉन्ग नेकलेस पहन सकती हैं। जब आप आंचल खुला रखती हैं, जैसे मैंने रखा है, इस तरीके से आप आंचल रखती हैं, तो भी आप लॉन्ग नेकलेस पहन सकती हैं। लेकिन इसमें ख़ासकर मुझे क्या डिफ़िकल्टी आती है, और आई थिंक आप सबों को आती होंगी, कि जब हम रियल लाइफ में ज्वेलरी पहनते हैं लॉन्ग में और शॉर्ट में,
लॉन्ग चोकर जो होता है और जो लॉन्ग नेकलेस होती है उनको जब हम कैरी करते हैं डिफ़िकल्टी आती ही है। जब हम खुला आँचल रखते हैं तो लॉन्ग नेकलेस उसमें कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश कर सकते हैं उसमें चोकर पहने, वो बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होगा ना कि आपकी साड़ी की जो फ्रंट लुक है वो भी बहुत क्लीन रहेगी। जितनी क्लीन रहेगी उतनी खूबसूरत आप दिखने वाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाद लेने से खूबसूरत नहीं लगेंगी और आपका आँचल भी दिखेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा और ईज़ी टू कैरी तो हो ही जाता है। साथ ही जब आप प्लीट करती हैं तो उसमें आप चोकर ट्राई कर सकती हैं। वही बात, जितनी क्लीन रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा और चोकर उसमें अच्छा तो लगता ही है। उसमें लॉन्ग नेकलेस भी ट्राई कर सकती हैं बट वो ऊपर से लैप कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। जितना भी आप क्लीन रखेंगी उतना अच्छा, चोकर बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरत। लेकिन जब आपकी साड़ी पूरी की पूरी प्लेन है, सिर्फ बॉर्डर है, बॉर्डर में भी वर्क नहीं है, अगर आपकी साड़ी प्लेन है और बॉर्डर में भी वर्क है तो आप चोकर पहने। अगर पूरी प्लेन है, सिर्फ बॉर्डर है, सिंपल सा बॉर्डर है, प्लेन है, कुछ भी वर्क नहीं है, तो उस केस में आप लॉन्ग नेकलेस ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। डिपेंड करता है फैब्रिक पे। फैब्रिक का खास ध्यान रखना है कि वो सिल्क की है, शिफॉन की है, बनारसी है, पैठानी है, क्या है, साउथ सिल्क है, उसी के अकॉर्डिंग ज्वेलरी आप ट्राई कर सकती हैं। लॉन्ग नेकलेस आप ट्राई कर सकती हैं, चोकर आप ट्राई कर सकती हैं, बैंगल्स आप ट्राई कर सकती हैं। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब चीज़ लाद लेंगी, वर्क को ध्यान में नहीं रखेंगी, तो मैंने हमेशा टोटल वीडियो में कहा है कि वो खिचड़ी लगेगी। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आपने पहन रखी है सिल्क की साड़ी, साउथ सिल्क साड़ी, कोई भी सिल्क साड़ी पहन रखी है, बनारसी पहन रखी है, तो उसमें आप पोल्की ट्राई कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। कुंदन ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। जैसे कि मैंने आज एग्जांपल में मैंने खुद ये साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही सिंपल सी सिल्क की साड़ी है। इस पे मैं टेम्पल ज्वेलरी पहन सकती थी। वो तो हम सब जानते हैं सिल्क की साड़ी पे टेम्पल ज्वेलरी ही अच्छी लगती है, एंटीक जो होती है। लेकिन इसमें हम कुंदन पोल की भी ट्राई कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को मैंने दिखाने के लिए मैंने आज ये साड़ी आप लोगों के लिए पहनी है एज अ एग्जाम्पल। आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल्स अब शुरू हो गए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं आपको कोई भी ड्रेस से रिलेटेड बताती हूँ तो वो आपसे मिस हो जाएंगे। आई नो आपको ये चीज़ें पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट जैसे जैसे फैशन ऊपर जाता जा रहा है, क्वालिटी, पसंद नापसंद लोगों की बदलती जा रही है, वैसे वैसे बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो हमारे दिमाग से निकलती जा रही है। ज़रूरी नहीं है सारों की, मतलब बहुत नॉर्मल है निकलना, क्योंकि जब हम चीज़ों को ड्रेसअप करते हैं, पसंद करते हैं ना, तो हम चीज़ों को जो अच्छी लगती है ना हम उनको पसंद कर लेते हैं, हम बेस के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और मैं सारी चीज़ें जो दब गई हैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और फेस्टिवल आ गई है तो आप लोगों के पास जो पड़ी हुई ज्वेलरी हैं, साड़ीज़ हैं, उनको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो लोगों में शेयर करिए और वीडियोस को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए बाय।